उत्तर प्रदेश चुनाव में जेडीयू भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। एनडीए में बात बनी तो ठीक, वरना पार्टी अकेले दम पर प्रदेश के कुल 403 विधानसभा सीटों में 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव पेश किया गया कि अब पार्टी यूपी समेत अन्य राज्यों में होने जा रही विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। लिहाजा आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसमें मणिपुर और उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अलायंस के लिए हम लोग काम करेंगे कि एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें नीतीश कुमार जी समेत सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही हिस्सा लेने पहुंचे पार्टी के यूपी अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी साथ चुनाव नहीं लड़ती तो उसका हाल 2012 वाला कर देंगे। हर मॉडल और नौजवानों की समस्याएं और किसानों के मुद्दा लेके हम जमीन पे जाएंगे, क्षेत्र में। लेकिन आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो योगी को हराना लगता है आपको? जो आप योगी को 2012 में जो हाल हुआ बीजेपी का, वही हाल करेंगे फिर। जिन्हें यहाँ साल 2012 का संदर्भ समझ नहीं आया, उन्हें बता दूं कि साल 2012 के यूपी चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में 398 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 47 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 224 सीटें जीती थी। अब जेडीयू के यूपी अध्यक्ष भले ही यहाँ शेखियां बघा रहे हों, लेकिन साल 2012 में बीजेपी को करारी शिकस्त देने में कहीं भी जेडीयू का हाथ नहीं था। पार्टी ने अकेले 219 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अफसोस कि एक भी उम्मीदवार यूपी विधानसभा का सफर तय नहीं कर सका। चुनाव में पार्टी को महज 0.67% ही वोट मिले। वहीं साल 2007 में हुए यूपी चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भी जेडीयू ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और महज 1 सीट जीत पाई थी। जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीतने वाले ये उम्मीदवार थे धनंजय सिंह। धनंजय सिंह की छवि बाहुबली वाली है, इसलिए उनकी जीत के पीछे का श्रेय पार्टी से ज्यादा उनके व्यक्तिगत जनाधार को जाता है। फिर साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं बात साल 2017 की करे तो पार्टी ने साल 2017 का चुनाव लड़ा ही नहीं। अब पार्टी फिर से साल 2022 के यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने को तैयार है। पार्टी ने फिलहाल 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। अगर पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है तो बिहार से सटे कुछ यूपी के जिलों में बीजेपी को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। सूबे में कुर्मी समुदाय की आबादी लगभग 9% है। यादव के बाद दूसरी सबसे प्रभावित जाति कुर्मी ही है। कुर्मी जाति प्रदेश के करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। हालांकि सभी पार्टियों के पास कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता मौजूद हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार का कद काफी बड़ा है। ऐसे में बीजेपी को नीतीश के साथ चुनाव लड़ने से फायदा तो पहुंचना तय है, लेकिन पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेती है तो परिणाम क्या होंगे या क्या हो सकते हैं, इसका अंदाजा हम बीते चुनाव के नतीजों से लगा सकते हैं।